शशि कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द मार्केट हैकर में। देखो, आप आज का टॉपिक देखो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। शॉर्टकट में पहले ऑर्डर्स बता दूं। ऑर्डर्स मैंने सिर्फ दो ऑर्डर पंच किए थे, एक प्रॉफिट में एक लॉस में गया, और नो प्रॉफिट नो लॉस का डे है आज। पोजीशंस देखोगे तो एज सच कुछ भी ट्रेड नहीं था, क्योंकि मार्केट मुझे कंफ्यूजिंग दिख रहा था। और फाइनली आप देखोगे, मैं आपको 1 मिनट पे ऐसे जूम करके दिखा रहा हूँ। जो जोन में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ठीक है कि आप हाई को पकड़ो, नीचे तक का बॉटम तक टारगेट रखो, लो को पकड़ो, हाई का टारगेट रखो। बट इसमें भी ये जो बीच का लाइन है वो एक रेजिस्टेंस लाइन था, जिसके ब्रेकडाउन के लिए बहुत लोग होप कर रहे होंगे मे बी कल वो ब्रेकडाउन दे दे, क्योंकि जिस तरह का ये मार्केट क्लोज हुआ है, तो आप डे चार्ट देखोगे तो ये एक बियरिश शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल ये बना रहा होगा। मैं आपको डे चार्ट भी दिखाई देता हूँ, तो कल का लोग माइनस नेगेटिव साइड में देख सकते हैं, सोच सकते हैं। बट देखो, वो आप लोअर फ्रेम में भी देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एक बियरिश है, ऊपर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया है, तो ये मार्केट को हो सकता है नीचे ले जाए कल। चलो अभी उस पर फोकस नहीं करते हैं, हमारा जो पर्पस था एग्जिट प्लान का, वो एग्जिट प्लान वाले पे ही देखते हैं। आज के दिन ऐसे सिचुएशन पे बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है। लोग बड़े टारगेट पे फोकस करते हैं। बड़ा टारगेट क्या, वो बेसिकली ब्रेकडाउन देख रहे होंगे कि इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दे तो फिर हम एंट्री लेंगे। और जिन्होंने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, और यहाँ के बाद जिन्होंने एंट्री लिया होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में दिखाकर ये फिर ऊपर निकल गया। जब ऊपर गए तो ये हाई को क्रॉस किया, तो फिर ऊपर निकलना चाहिए, तो ना ही ये ऊपर निकला, फिर वहां से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आने लगा। फिर यहाँ से नीचे ना आकर फिर यहाँ चला गया। मतलब लोग इतने प्रॉफिट के बाद यहाँ तक रुकेंगे ही नहीं, वो आते रिवर्सल में कहीं एग्जिट कर लेंगे, मतलब छोटा प्रॉफिट लेंगे। फिर यहाँ से ट्रेंडिंग एक बार हुआ, बट ये भी इस जगह से ट्रेंडिंग है कि शुरू में तो बियरिश साइड का मूव एक्सपेक्ट करना टफ ही रहेगा, क्योंकि डे एंड के आसपास 2:39 के आसपास ऐसा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने मार्केट को नीचे लाया और नीचे लाकर क्लोज कर दिया। ओवरऑल बियरिश क्लोजिंग है। बट आप ये देखो, एक रेंज में ही फंसा रह गया। अब चलो मुद्दे की बात करते हैं। आप कहीं भी एंट्री लो, मान लो आप यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, या 5 मिनट के कैंडल के हाई पे आप एंट्री ले रहे हो, तो या आप यहाँ पे सपोर्ट पे ही बाय कर रहे हो इस ग्रीन कैंडल पे, और ईएमए तक मैग्नेट सेटअप के साथ काम कर रहे हो, तो आपकी एंट्री लेते ही इसके नीचे का एसएल प्लान होना चाहिए, और यहाँ ईएमए के आसपास का एग्जिट प्लान होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर ये दोनों प्लानिंग आपकी नहीं है, तो आपको डर लगेगा, या तो आप यहाँ तक आएगा और आप लालच काम कर रही होगी कि ऊपर जाएगा जाएगा, इस कैंडल को देखकर हो सकता है और लालच गंभीर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये रिवर्सल आएगा, फिर आप डरने लगोगे, डरते हुए कहीं यहाँ कहीं नीचे में आप एग्जिट कर दोगे कि बहुत छोटे से प्रॉफिट के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, आपके पास पहले से अगर एग्जिट प्लान है कि ये रेजिस्टेंस ईएमए काम करेगा, तो ईएमए के आसपास निकल लो। आप उसके बाद दूसरी दूसरी एंट्री कब बनाओगे? या तो ईएमए ऊपर के डायरेक्शन में आ जाता तब बनाओगे। ईएमए नीचे के डायरेक्शन में आ गया, यहाँ का कैंडल है, ईएमए साइडवेज दिख रहा है, नहीं लेना। यहाँ के कैंडल में एक शूटिंग स्टार है, ईएमए नीचे साइड है, फिर ये एक बियरिश कैंडल बनाया, ईएमए नीचे है, हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास टारगेट डिफाइन होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हो तो टारगेट क्या होना चाहिए? डे का लो। डे का लो का मीन्स यहाँ पे आपका एग्जिट होना चाहिए। एक प्रॉफिट बुक करा, फिर से ईएमए पे देखा, फिर से एक बियरिश कैंडल बनाया, हम फिर से एंट्री लेंगे। फिर से टारगेट क्या रखेंगे? इस बार लो को ब्रेक करेगा और जहां तक मोमेंटम में मिल जाए वहां कैप्चर करेंगे। अगर हम रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, तो यहीं कहीं एग्जिट करेंगे। कर सकते हैं तो होल्ड करेंगे जब तक ईएमए के ऊपर ना क्लोज करे। यहां से यहां आते जाएंगे, इस कैंडल में कभी हमारा 10:31 पे एग्जिट होगा। तो शॉर्टकट में ये है, आप जब भी एंट्री करो, आपके पास एंट्री और एग्जिट प्लान होना चाहिए, तभी आप मार्केट में टिक सकते हो या ट्रेडर बन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।